भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा। जी हां, आज से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। देश के कोने कोने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ शाम 4 बजे खींचे जाएंगे। आपको बता दें, उड़ीसा में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है, जहां आज सुबह 6 बजे भगवान जगन्नाथ जी की मंगला आरती के बाद श्रृंगार किया गया। फिर खिचड़ी भोग लगा और दैनिक पूजा परंपराओं के बाद सुबह 9:30 बजे भगवान मंदिर से बाहर लाने की विधियां शुरू हुई। रथों की पूजा कर बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी को रथ में बैठाया गया। आपको बता दें कि पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। रथ के लिए लकड़ियां उड़ीसा के मयूरभंज। Yes, I mean that's a yes. If they are unconscious, then there is a problem. We have our team to resuscitate. We have all the required equipment like defibrillators, CPR. We have our people are trained to do CPR. We have oxygen pack. So I think we can, in case of that kind of an emergency. We have had one since morning. So I hope we don't have any more. तो रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, उसी की तैयारियों को लेकर आप सुन रहे थे। आपके लिए बताएं कि गंजाम और क्योंझर जिलों के जंगलों से ये लकड़ियां लाई गई हैं। आज उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का रथ निकलने वाला है, जिसके लिए ऐसे पेड़ों को चुना जाता है जिन पर चक्र, शंख, गदा या फिर पद्म जैसे निशान दिखाई देते हैं। आपको ये भी बता दें कि उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। मंदिर 4 लाख वर्ग फीट एरिया में बना है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। जगन्नाथपुरी में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर 2.5 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर में जाती है। हर साल आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा निकलती है। ऐसे में आज आपको रथ यात्रा की तैयारियों से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जो अभी तक आई हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आज पवित्र रथ यात्रा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पूरी धाम में। अनंत कोटि वर्षों से ये मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु विष्णु स्वयं यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो संचालित करते हैं। अपने भाई, अपने बहन सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी के साथ वो यहाँ विराजित है। और आज जैसे कि प्रथा रही है, जब स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा में स्नान के पश्चात भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनकी चिकित्सा होती है। चिकित्सा के बाद नव यौवन दर्शन था और आज नव यौवन दर्शन के पश्चात वो रथ पर बैठकर अपनी आस्था का विषय है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जगहों पर हैं, उस सब की अपनी अपनी मंगल कामना है। और निश्चित तौर से सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल होकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे और उस रथ यात्रा में शामिल होकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा उत्सव इस सनातन संस्कृति की प्राचीनता का, सनातन संस्कृति की अविरलता का और सनातन संस्कृति की निरंतरता का परिचायक है। सहस्त्राब्दियों से ये उत्सव भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के परिचायक के रूप में देश दुनिया में अलग अलग कोने में रहने वाले अलग अलग मत के मतावलंबियों को एक साथ जोड़ने के एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैं आज रथ यात्रा की पवित्र शुभ अवसर पे देशवासियों को महाप्रभु की ओर से महाप्रभु के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे, यही मैं निवेदन करूंगा। देशवासियों को शुभेच्छा देता हूं। महाप्रभु की आशीर्वाद से संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व शांतिमय हो, प्रगति हो, विकास हो, यही महाप्रभु के मन में सदैव रहता है। सनातन परंपरा में एक अनन्य व्यवस्था है। एक ही धाम है जहां प्रभु हर एक साल पूरा परिवार के साथ, भाई बहन सुदर्शन जी के साथ लेके वो मौसी के घर जाते हैं। इसकी मूल अर्थ है प्रभु हमारे सामाजिक समरसता की विश्वासी है, समावेश की विश्वासी है
भाईचारा का विश्वासी है। इस अनन्य रथ यात्रा में सभी लोगों को मैं फिर एक बार शुभेच्छा देता हूं। ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और उसके बाद ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए। मेरे सहयोगी उत्कल ठाकुर कर्णावती से जुड़ रहे हैं और अरुण मोहंती पुरी जगन्नाथ जी से लाइव जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले उत्कल से शुरुआत कर रहा हूं। उत्कल, कर्णावती में किस तरह की तैयारियां हैं और आज पूरा सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है उन तस्वीरों का जब रथ यात्रा में लाखों लोग पहुंचते हैं और आस्था का जो सैलाब उमड़ता है। क्या तैयारियां चल रही हैं उत्कल अभी? जी, गुजरात में पारंपरिक रूप से भगवान जगन्नाथ भगवान की महाप्रभु की यात्रा निकाली जाती है। गुजरात में कर्णावती में भगवान जगन्नाथ जी का बहुत पौराणिक मंदिर है जो सालों से भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा कर्णावती के जो पुराना क्षेत्र है जिसे कर्णावती पूर्व कहा जाता है वहां निकाली जाती है। आज सुबह गुजरात में इस यात्रा के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगला आरती की। फिर 6 बजे पारंपरिक रूप से गुजरात के मुख्यमंत्री ने पहिंद विधि करके, जो पहिंद विधि जो होती है ये होता है कि सोने के झाड़ू से भगवान का रथ की सफाई की जाती है जिसको पहिंद विधि कहते हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री ही पारंपरिक रूप से करते हैं। तो इस यात्रा के संबंध में, इस यात्रा के उपलक्ष्य में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने पहिंद विधि की यात्रा का शुभारंभ करवाया और भगवान अपने मंदिर से निकल के यात्रा की परिक्रमा करने के लिए निकल चुके हैं जो शाम को 6 बजे निज मंदिर में परत आएंगे। तो जैसे जगन्नाथपुरी में 12 दिन की यात्रा होती है, कर्णावती में सिर्फ एक ही दिन का ये क्रम होता है। और ये जो पुराना शहर है कर्णावती का, जो पूर्वीय क्षेत्र है, वहां पुराने शहर में ये यात्रा निकाल करके फिर निज मंदिर में यात्रा वापस आती है। आज इस यात्रा में 24,000-25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात है। सारी व्यवस्था, सारा प्रशासन भी चौक चौबंद है। और इस यात्रा में अभी जो घटना सामने आई थी कि गजराज जो बेकाबू हुए थे वो भी एकदम काबू में है और यात्रा पूरी शांति से लोगों के बीच से निकल रही है। जी, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अमित शाह जी कर्णावती पहुंचे हैं, कर्णावती को ही क्यों उन्होंने चुना है? मंगला आरती में वो शामिल हुए हैं, किस तरह से पूरी पूजन विधि रहती है और आज का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है कर्णावती के लिहाज से भी जैसे आप बता रहे हैं, उसका अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता पाएं और अमित शाह जी अब कहां कहां शामिल होंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, अमित शाह जी सालों से जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती करते हैं। ये उनका सालों सा क्रम है। और वो मंगला आरती के बाद पूरी यात्रा में कहीं सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि फिर हजारों की जनसंख्या रहती है और प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ा उनका ये दिक्कत भी रहता है क्योंकि संकरी गली है, पुराना शहर है और इस बीच से यात्रा निकालनी होती है। तो सुरक्षा के संबंध में भी ये ठीक नहीं रहता कि वो आगे की यात्रा में सम्मिलित हो। तो मंगला आरती करके फिर वो अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए निकल गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री ही 6 बजे यात्रा को प्रस्थान करवाते हैं, वो भी थोड़े देर तक यात्रा को प्रस्थान कराते हैं। वो खींचते हैं, रथ को हाथों से खींच के आगे ले जाते हैं, फिर भी वो यात्रा में आगे सम्मिलित नहीं होते हैं। वो भी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए निकल जाते हैं क्योंकि हजारों की मेदनी उस कार्यक्रम में रहती है और पूरे नगर की परिक्रमा, जिसको नगरचर्या कहते हैं, वो जगन्नाथ भगवान करते हैं। ठीक है, तो अरुण मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं पुरी से। अरुण, बताइए अभी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इस बार की यात्रा किस तरह से खास होने वाली है? जी, अभी जो तैयारियां है कि भगवान पहुंची होकर अभी रथों पर विराजमान हो रहे हैं। विराजमान अभी 3 भगवान सुदर्शन महाराज और बलभद्र महाराज और माता सुभद्रा और जगन्नाथ जी, चारों जो ठाकुर है अभी रथ राउंड हो चुके हैं। लेकिन अभी उनका फिर रथ का ऊपर उनका जो है जो उनको रखा जाएगा, फिर उसके बाद अभी शंकराचार्य जी का आना होगा। जी बिल्कुल, और ये बताइए कि किस तरह से आज यात्रा निकलेगी, कहां से शुरू होगी, क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ अलग थीम है इस बार? नहीं, यात्रा तो ये सजा परंपरा के साथ होता है। जो परंपरा में है कि गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ खींचा जाएगा।
जो कि लगभग 4 किलोमीटर का दूरी होता है। और इसको कहते हैं शास्त्र के अनुसार ये होता है रत्न वेदी। जो जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान बैठते हैं सालों भर, वो होता है रत्न वेदी। और अभी जो यात्रा करके जा रहे हैं वो होता है जन्म वेदी, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जन्म वहीं से हुआ था, वहीं से होकर फिर रत्न वेदी में वो आए थे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये हर साल यही प्रक्रिया चलता है, उसी में कोई छेड़खानी नहीं होता है। तो जैसे शास्त्र के अनुसार ही रथ यात्रा बनाया जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और उत्कल मेरे सहयोगी कर्णावती से लगातार बने हुए हैं। उत्कल, आप बात पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे? उत्कल, आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है उत्कल तक आवाज नहीं जा रही। अरुण, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए तकरीबन किस समय तक यात्रा शुरू हो पाएगी और कितने लोगों के शामिल होने का अनुमान है इसमें? अभी जब मैंने काल प्रशासन से बात कर रहा था और कलेक्टर जी से बात कर रहा था, उनका कहना था कि जो पिछले साल से कम 15-20% जो फुटफॉल है, श्रद्धालु का ज्यादा भीड़ हो सकता है। तो अगर हर साल का हम अंदाज करें तो कम से कम 10 लाख से 15 लाख का गैदरिंग होता है। तो उस साल भी इसे है, और लेकिन अभी थोड़ा बारिश का जारी है, हल्का सा बारिश हो रहा है, तो इसीलिए हो सकता है जो प्रशासन का जो आकलन था 10 से 15% ज्यादा होगा, वो नहीं हो सकता है, लेकिन 10 से 12 लाख का तो गैदरिंग है ही। जी निश्चित तौर पर। तो देखिए, सहयोगी अरुण वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार की यात्रा विशेष होने वाली है। अरुण, और कुछ तैयारियां इस बार की गई हैं। अब जैसे हम देख रहे थे कि एम्बुलेंस को निकालने के लिए विशेष इस बार यात्रा की तैयारी अलग से की गई है। आरएसएस के जो वहां कार्यकर्ता हैं वो विशेष तैयारियों में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है अरुण? देखिए, इस बार ना एक अहम बात है कि आदानी जी से और अंबानी जी से दोनों की तरफ से सेवा का प्रकल्प जारी है, लेकिन सरकार का जो रहता है, सरकार तो हर साल वो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए एम्बुलेंस सेवा और हर तरह की अग्निशम का सेवा, हर सेवा देता ही आता रहा है। तो अभी इस बार लेकिन वही चलता आ रहा है। इस बार ज्यादा और अलग कुछ नहीं है, जो हमेशा से जैसे चलता था उसी परंपरा से ही चल रहा है। और आगे अभी भगवान के रथ का ऊपर भगवान जगत गुरु शंकराचार्य अभी पधारेंगे, उसके बाद गणपति महाराज फेरा पौरा करवाएंगे, उसके बाद जाके रथ खींचा जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल अरुण, नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे दिन भर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।